जीवन में प्रेम आपकी जिंदगी का आधार होता है। यदि जिंदगी में प्यार ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। प्रेम से भरा हुआ व्यक्तित्व है वो फूल की तरह खिला हुआ दिखेगा। प्रेम और सम्मान की भावना, ये दोनों चीजों की आवश्यकता है जिंदगी के लिए। जीवन में प्रेम आपकी जिंदगी का आधार होता है। प्रेम आधार है जीवन का। यदि जिंदगी में प्यार ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। तो प्रेम अगर है तो हम जीवन जी पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं, हम खुल के जी पाते हैं। और किसी जिंदगी के अंदर प्रेम होता ही नहीं है। जो व्यक्ति सम्मान की भावना से भरा ही नहीं हुआ, आत्मसम्मान की भावना से भरा नहीं हुआ, प्रेम से नहीं भरा हुआ, उसका जीवन मुरझाया हुआ दिखाई देता है। हम खिले हुए फूल को देखते हैं तो वो फूल कितना सुंदर दिखाई देता है। वो फूल सुंदर दिखता है क्योंकि प्रेम से भरा है। तो जो प्रेम से भरा हुआ व्यक्तित्व है वो फूल की तरह खिला हुआ दिखेगा। और जिस व्यक्ति की जिंदगी में प्यार कम होता चला जाता है, उसका जीवन एक मुरझाए हुए फूल की तरह दिखेगा। यानी मुरझाया मुरझाया सा व्यक्तित्व होगा, चेहरे पर कोई ग्लो नहीं होता। तो प्रेम और सम्मान की भावना, ये दोनों चीजों की आवश्यकता है जिंदगी के लिए। सिर्फ हमें भोजन ही नहीं चाहिए, सिर्फ धन ही नहीं चाहिए, सिर्फ घर ही नहीं चाहिए, बाहर की वस्तुएं नहीं चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं चाहिए। अगर हमें जीवन को अच्छे से जीना है तो उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है, लव एंड रिस्पेक्ट। ये दो चीजें होती हैं जिनकी आवश्यकता हमेशा होती है। जब रिस्पेक्ट कम होने लग जाती है, रिश्तों के अंदर प्यार कम होने लग जाता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति का जो मन है वो घर से हटकर बाहर की तरफ मुड़ने लगता है। बहुत से घरों में ऐसा देखा जाता है कि वृद्ध जनों के प्रति सम्मान की भावना कम होने लगती है। अब माँ अपने बेटे से कहती है, थोड़ी देर तो मेरे साथ बैठ जा, बात तो कर ले। अब बेटा बैठना ही नहीं चाहता, वो इतना व्यस्त है कि वो बैठना ही नहीं चाह रहा। कहता है कि मुझे जल्दी काम पर जाना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बहू भी बहुत व्यस्त है, उसे अपने बच्चों को देखना है, उनकी स्टडीज को देखना है, बच्चों के पास समय ही नहीं है। तो माँ जो है उसको लगता है कि बच्चा मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, आप उनके साथ बैठ ही नहीं रहे हैं, या जो वो कहते हैं उसकी बात का अवहेलना कर देना, उसको इग्नोर करके चले जाना। तो जब रिस्पेक्ट कम होने लग जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो मन है वो घर से हटकर बाहर की तरफ जाने लगता है। और बाहर की जो दुनिया है वो जो है आपको प्यार और सम्मान ऐसे ही नहीं दे रही है। वो लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति सम्मान चाहता है, प्रेम चाहता है। तो जैसे कबूतर को फंसाने के लिए दाने डाले जाते हैं, जाल बिछाया जाता है, और कबूतर को लगता है कि जो दाने डाल रहा है वो कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जैसे वो दाना चुगने जाता है जाल में फंस जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि घर में जब रिश्तों का सम्मान नहीं होता, व्यक्ति बाहर की तरफ मुड़ता है, तो बाहर के जो लोग होते हैं जो फंसाने के लिए बैठे हैं, जो आपका एडवांटेज लेने के लिए बैठे हैं, वो फिर फंसाने लग जाते हैं। एक रियल लाइफ इंसिडेंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता चला, एक महिला के बारे में, कि वह जो है अपने बेटे के साथ और बहू के साथ रह रही थी। अब बेटा जो है बाहर नौकरी के लिए बार बार जाता रहता था, बहू भी व्यस्त थी। अब धीरे धीरे घर के जो नौकर थे, घर का जो ड्राइवर था और घर की जो नौकरानी थी जो भोजन बनाती थी, वो धीरे धीरे करके उस महिला के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। वो उसे प्यार भी दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। अब उसको लगता था कि मेरा बेटा तो मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरी बहू जो है उसके पास भी समय नहीं है, देखो ये दोनों कितने अच्छे लोग हैं, ये कितना मेरा ध्यान रखते हैं। अब उसने बहला फुसला के जो है उस लेडी से पैसे ले लिए। अब जो है धन ले लिया, 2 लाख रुपए ले लिए किसी बात को लेकर कि बच्चों की एजुकेशन है, ऐसे कुछ बहला फुसला के बातें करी। अब उस महिला को लगा कि ये इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, तो मैं इनकी मदद कर देती हूँ। और महिलाएं इमोशनल तो होती ही हैं, तो उसने उसकी मदद कर दी। अब मदद करने के बाद 2 साल बीत गए, अब वो लोग पैसे ही वापस ना दें। अब उस महिला ने जोर लगाया कि अब मेरे पैसे दो, मुझे ज़रूरत है, मैंने अपने बच्चों से लिए हुए हैं, अब मुझे उन्हें देना है, मैं क्या जवाब दूंगी। अब नौकरों को लगा कि बाजी तो कुछ और तरफ जा रही है, तो एक काम करते हैं,
कि अब जो है ये अब हमारे काम की नहीं रही। अब जैसे ही उसका बेटा फिर दोबारा से फॉरेन के ट्रिप पे गया अपनी नौकरी के सिलसिले में, और बहू भी उसने सोचा कि चलो मायके चली जाती हूँ, उसने कहा मैं 1 दिन के लिए मायके जा रही हूँ और फिर जल्दी आ जाऊंगी, अगले दिन रात की तो बात है। अब वो जैसे ही गई, अब उसी दिन नौकरों ने प्लानिंग बना ली, और जो महिला पैसे मांग रही थी अपने नौकरों से कि अब पैसे तो दो, अब उन्हें लगा पैसे तो दे नहीं सकते, अब उन्होंने प्लानिंग करके क्या किया, उस महिला का वहीं पर मर्डर कर दिया और 3 उसके ऐसे टुकड़े करे कि 3 अटैचियों में भरकर उसकी लाश को अलग अलग नालों में उठाकर फेंका, अटैची में भरकर। अब अगले दिन जब बेटा आता है, उसे लगा मेरी माँ कहाँ है, बहू भी सोचती है कि कहाँ गई मेरी सास। अब बाद में जब पुलिस केस हुआ तो पता चला कि बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे थे उसमें सारी जो है फुटेज देखी गई, तो पता चला कि इनकी तो हत्या जो है इनके नौकरों ने करी है। अब ये नहीं पता चलता कि आजकल के समय में आप जिन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जिनसे आप प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं, बाहर के जो लोग हैं, जब आप रिश्तों से बाहर जाते हैं, कि वो लोग आपका क्या हाल करते हैं। तो जो जैसे जैसे जिनकी एज बढ़ती है, ओल्ड एज में जाते हैं, उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना बाहर की दुनिया पर। जो दुनिया जो है बेरहम दुनिया है, वो सिर्फ आपसे एडवांटेज लेती है। और दूसरी बात, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। घर में अगर ओल्ड पेरेंट्स हैं तो सीसीटीवी कैमरास तो ज़रूर होने चाहिए उनकी रक्षा के लिए, कि पता तो चले घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कितने ओल्ड ऐसे पेरेंट्स हैं, कितने ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले रहते हैं, जिनका कोई भी नहीं है, बच्चे बाहर चले गए हैं, बच्चे साथ नहीं रहते हैं। अब उनके साथ ये घटनाएं कितनी होती हैं, नौकर आ जाते हैं, कोई घर में सर्विस के लिए आया, वो किसी बहाने से घर में घुसते हैं और फिर उनकी हत्या करके चले जाते हैं। तो आजकल के समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो ओल्ड लोग हैं उनकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन पे काम किया जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है आप फिजिकली जो है इतने फिट नहीं रह पाते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एक तो सेफ्टी का ध्यान रखिए, दूसरों पर अंधविश्वास मत कीजिए और दूसरों पर इमोशनली मत डिपेंड कीजिए। फैमिलीज के लिए बहुत मस्ट है आजकल के समय में कि आप इमोशनली एंड मेंटली सपोर्ट कीजिए अपने पेरेंट्स को, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। सिर्फ आप उन्हें कपड़े दे देंगे, उन्हें पैसे दे देंगे, उनके लिए घर खरीद के दे देंगे और आप उनके साथ बैठेंगे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फिजिकल हेल्थ तो ज़रूरी है ही कि आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या आप उनका ध्यान रखें, लेकिन इमोशनली भी उनका ध्यान रखिए। आपके पेरेंट्स आपके लिए बोझ नहीं है, पेरेंट्स कभी बोझ नहीं होते हैं। उनके साथ बैठना, उनसे डिस्कशन करना ज़रूरी है। और अगर उनके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, वो किसी से क्लोज हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा किसी से बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान भी रखना है कि कहीं ऐसा ना हो वो किसी जाल में फंस जाएं और फिर किसी जो है परेशानी का शिकार हो जाएं। जिन लोगों के मन में ये मेंटालिटी होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो बोझ बन गए हैं, बड़ी उम्र हो रही है, तो ये समझ लीजिए इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। तो पेरेंट्स कभी भी भार नहीं होते, ना ही वो दुर्भाग्य होते हैं। ये वो सौभाग्य होता है जो आपकी जिंदगी में परमात्मा ने दिया होता है, तो उस सौभाग्य को संभालना सीख जाइए। अब कितनी बार देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो सम्मान जब करता है, सेवा करता है, तो उस सम्मान का फल उसे मिलता है। मैं कैसे व्यक्ति के बारे में जानती हूँ कि जिसने अपने पिता की, जब उसे कैंसर हुआ तो बहुत ज़्यादा सेवा करी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। अब फाइनेंशियल सिचुएशंस तो ख़राब हो गई थी घर की, क्योंकि कैंसर से पिता पीड़ित थे और उनकी डेथ भी हो गई। फिर कुछ समय तक मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ और कुछ समय के बाद जब मैं उससे मिली तो मैंने देखा घर की हालत भी सुधर गई है और सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ऐसा तुमने किया कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तो उसने कहा, दीदी मैंने अपने पिता की बहुत सेवा की और मृत्यु से पहले मेरे पिता ने मुझे कहा कि मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बेटा मेरे प्राण तो बच नहीं सकते, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, एक वचन लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वचन दोगी? तो कहने लगा कि मैं रोने लग गया और मैंने कहा कि पिताजी आप जो कहोगे ना मैं वो सब कुछ करूँगा ज़िंदगी के अंदर, आप बोल के तो देखिए। तो उसके पिता ने कहा, बेटा मेरे प्राण तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ
कि तेरी ये जो क्रोध करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, तू बस इस आदत का त्याग कर दे। अब तो गुस्सा मत करना। अगर तुझे कभी क्रोध आए जिंदगी के अंदर तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना, अपने आप को संभाल लेना, उस मत रिएक्ट करना, कुछ समय रुक जाना। अब उसने वचन दे दिया। कहता है कि कुछ समय के बाद पिता तो गुजर गए और जब मैं नौकरी के लिए गया, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो जब मैं नौकरी के लिए गया तो वहां पर किसी बात को लेकर बाहर जितने लोग आए थे उनमें डिस्प्यूट हो गया। सब आपस में किसी बात को लेकर झगड़ने लगे, तो और मेरे पर भी कुछ इल्ज़ाम लगाने लगे। तो गुस्सा तो मुझे भी बड़ा आया, पर पता नहीं क्या हुआ उस दिन कि मेरे को अपने पिता की बात याद आ गई कि नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना, और मैंने उसी समय अपने आप को कंट्रोल कर लिया। और जितने लोग जो आपस में झगड़ रहे थे, मैंने उनको भी शांत करके बैठा दिया कि कोई बात नहीं, इस मामले को बाद में देख लेंगे। किसी तरह सबको समझा बुझा के मैंने बैठा दिया। जब मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरे जो इमीडिएट सीनियर्स थे और बॉसेस थे, जब उन्होंने मुझसे बात करी, तो मेरा पूरा इंटरव्यू तो उन्होंने लिया, लेकिन इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बाहर क्या हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि कैसे आपस में ये लोग झगड़ा कर रहे थे और मैंने उनके झगड़े को शांत कर दिया और सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारा IQ तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा EQ भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है, तुमने सब चीज़ों को समेट लिया, यानी हमारी संस्था का भी तुमने ध्यान रखा। तो कहने लगा कि दीदी मुझे उसी दिन जो है जॉब मिल गई और कुछ टाइम के बाद प्रमोशन भी हो गया और मेरी सारी चीज़ें ठीक हो गई। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है वो सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं हुआ, ये जो मैंने सेवा की थी ना अपने पिता की, उसका फल मुझे प्राप्त हुआ है। माता पिता का जो दिल होता है वो जीवित रहते हुए भी अपने बच्चों के लिए धड़कता है और मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए धड़कता है। वहां से भी वो दुआएं ही दुआएं देते हैं। बहुत ज़रूरी है इस समय समाज के अंदर कि हम वापस उस प्यार को, उस रिस्पेक्ट को जागृत करें। ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा आता चला जा रहा है, जिसके अंदर बस ये बात होती है सिर्फ हम अपने लिए करें, सिर्फ हम अपना जो है करियर बनाएं, सिर्फ अपने ही ध्यान रखें, सिर्फ अपना 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 करते करते सब अकेले हो गए और पूरा वेस्ट इस समय अकेलेपन की बीमारी का शिकार हुआ पड़ा है। यूके के अंदर, लंदन के अंदर तो अकेलेपन की एक अलग से मिनिस्ट्री बन गई, क्योंकि इतना स्वार्थ होता चला गया, आप इतने अकेले होते चले गए कि सिर्फ आप अपने में ही सिमट कर रह गए। तो वापस जरूरत है उस लव को, उस रिस्पेक्ट को जगाने की। वृद्धजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जरूर इसको जगाइए, उनकी सेवा कीजिए। देखिए, माता पिता जो भी हों, जैसे भी हों, हर तरह से उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उनका होना ही सौभाग्य है, उनके होने से ही सब कुछ होता है।